हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी बुक से मैथ का एक्सरसाइज 3.5 का हल करेंगे, जिसमें अंतिम के सवाल अंतिम वाला 4 का सवाल रह गया था, जिसमें 4 में 5 सवाल दे रखा था। इसे हमने एक सेपरेट वीडियो बनाने के लिए छोड़ रखा था। तो आज हम 4 के सभी 5 के 5 सवाल हल करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मैट्रिक के लिए जमकर तैयारी कर रहे होंगे। लगे रहिए, आप भी अच्छे मार्क्स जरूर आएंगे, मेहनत कीजिए। तो चलिए हम सवाल नंबर 4 से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो देखिए, सवाल नंबर 4 का पहला बोल रहा है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का 1 भाग नियत है। मतलब आप खाएं या न खाएं, आपको उसका खर्च देना पड़ेगा, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया। जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपया अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब ये हुआ कि सवाल बोल रहा है कि एक ऐसा छात्रावास है कि जहां आप 1 दिन भोजन करें या 10 दिन, एक नियत खर्च देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए, जैसे 1 दिन का उसका चार्ज है 5 रुपया, 1 दिन का खाने का चार्ज है 5 रुपया, और बाकी जो महीने का खर्च है उसका फिक्स करा के हम 50 रुपये लेंगे। अब 50 रुपये के बाद अगर आप 1 दिन खाते हैं तो 1 दिन का खर्च, खाना का खर्च 5 रुपया है, तो 50 5 55 रुपये देना पड़ेगा। 30 दिन खाते हैं तो 30 5 150 प्लस 5 50 200 रुपये देने पड़ेंगे। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हम सवाल को मानेंगे। तो सबसे पहले हम चलिए माना कि छात्रावास का नियत व्यय बराबर 100 रुपया। नियत व्यय मतलब जो फिक्स किराया है, खर्च, वो 100 रुपया है, और जो प्रतिदिन का भोजन का खर्च है उसका अलग है। तो लिखेंगे तथा प्रतिदिन के भोजन का व्यय बराबर क्या हो जाएगा, y रुपया। अब देखिए प्रश्न क्या बोलता है, चलते हैं बुक में। बोल रहा है कि देखिए, एक लड़का जो 20 दिन भोजन करता है कितना देता है, 1000। तो चलिए 20 दिन भोजन करता है, तो चलिए हमारा जो नियत व्यय हो वो है 100 रुपया, और वो 20 दिन भोजन करता है, तो 20 दिन का भोजन गुने 1 दिन का खर्च, तो 1 दिन का खर्च कितना है हमारा, y रुपया। 20 दिन भोजन करता है, 1 दिन का खर्च y रुपया है, तो 20 दिन का 20y हो जाएगा, बराबर दोनों को जोड़ने पर कितना देना पड़ता है उसे, 1000 रुपया। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब क्या करेंगे हम, फिर पुनः देखिए देखते हैं पुनः प्रश्न से क्या बोल रहा है। तो फिर वही बोल रहा है कि एक दूसरा लड़का है जो छात्रावास में 26 दिन भोजन करता है, तो उसको देने पड़ते हैं 1180 रुपया। तो चलिए नियत जो उसका खर्च है वो प्लस में 26 दिन भोजन किया, तो 1 दिन का y रुपया, तो 26 y हो गया 26 दिन का, और टोटल खर्च उसको 1180 रुपया अदा करना पड़ता है। तो ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब हम समीकरण 1 तथा 2 से चलेंगे। समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 हमारा है x प्लस 20y बराबर 1000, समीकरण 1, और समीकरण x प्लस 26y बराबर 1180 रुपया। ये हो गया समीकरण 2। और चलिए हम इसका चिन्ह चेंज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस माइनस माइनस, तो ये हमारा कट गया। अब यहाँ पर क्या बचा, माइनस 6y बराबर कितना हो गया, माइनस 180, तो माइनस माइनस कट गया, y बराबर 180 बटा में 6 36 18, y बराबर 30। तो हमने y की चीज़ को माना है 1 दिन का खर्च, मतलब कि उस हॉस्टल में 1 दिन का जो खाने का चार्ज है वो कितना है, 30 रुपया। अब इसी मान को हम किसी एक समीकरण में रख देंगे जिससे हमें छात्रावास का नियत खर्च पता चल जाएगा। तो चलिए हम लिखते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर,
तो हमारा समीकरण एक क्या है, x प्लस 20y बराबर 1000। अब देखिए y का मान हमारा 30 आया है, तो x प्लस 20 गुने 30 बराबर 1000। तो कितना हो जाएगा, x प्लस 3 दूना 600 बराबर 1000। अब x बराबर कितना हमारा हो जाएगा, 1000 माइनस 600, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 400 रुपया। तो मतलब जो इसका नियत है खर्च, इसलिए लिखेंगे यहाँ पर छात्रावास का नियत व्यय बराबर 400 रुपया। ये आपको फिक्स है, आपको खाना है, खाएंगे या ना खाएंगे, ये आपको 400 रुपया देना है। प्रतिदिन का खर्च कितना हो जाएगा, प्रतिदिन का खर्च बराबर कितना हो गया, 30 रुपया। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम सवाल नंबर चौथा का दूसरे की तरफ चलेंगे। तो चलिए चौथा का दूसरा हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम सवाल देखेंगे। बोल रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। मान लीजिए कि एक कोई भिन्न है, अगर उनसे उसके अंश से हम 1 घटाते हैं तो भिन्न जो है हमारा बदल कर क्या हो जाता है, 1/3। और बोल रहा है कि वही उस भिन्न में, और वह भिन्न 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है। अब मतलब वही भिन्न में अगर हर में हम 8 जोड़ दे रहे हैं तो 1/4 हो जाती है। तो हमें भिन्न निकालना है। सवाल बहुत ही आसान है। आप लोग सवाल 2 या 3 या 4 बार पढ़िए और फिर बनाने की कोशिश कीजिए। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपना भिन्न मानेंगे। तो क्या हो जाएगा, माना कि भिन्न का अंश बराबर क्या हो जाएगा, x, तथा हर बराबर क्या हो जाएगा, y। ये हमारा अंश और हर हो गया। अब क्या करेंगे हम, पहले अपना भिन्न निकालेंगे। तो चलिए हमारा भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न किसे कहते हैं, अंश बटा हर को हम भिन्न कहते हैं। तो लिखेगा अंश बटा हर। अंश हमने किसको माना है, x, और हर को y माना। ये हमारा भिन्न हो गया। अब देखिए प्रश्न से क्या बोल रहा है। प्रश्न बोल रहा है कि हमारा भिन्न से अगर, देखिए भिन्न से अगर अंश से 1 घटाया जाता है तो 1/3 हो जाती है। तो चलिए इसके अंश से हम 1 घटाते हैं। तो हमारा भिन्न क्या है, x/y। अगर अंश में से 1 घटाते हैं तो भिन्न हमारा क्या हो जाता है, 1/3। अब इसको हम बाईसीएम कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 3x - 3 बराबर y। अब y को इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, 3x - y बराबर, इधर का माइनस इधर आएगा तो प्लस, समीकरण 1। फिर पुनः देखिए क्या बोल रहा है कि बोला है कि अगर भिन्न के हर में हम 8 जोड़ दें। देखिए बोला है कि अगर भिन्न के हर में हम 8 जोड़ दें तो भिन्न 1/4 हो जाती है। चलिए तो हमारा भिन्न क्या है, x/y। अब बोला है हर में 8 जोड़ रहे हैं तो भिन्न हमारा कितना हो जा रहा है, 1/4। अब इसको भी हम क्या करेंगे, बाई CM। तो बाई CM करेंगे तो क्या कितना हो जाएगा, 4x बराबर y प्लस 8, 4x - y बराबर 8। यह हो गया समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से हम चलेंगे। चलिए चलते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। तो हमारा समीकरण 1 क्या है, 3x - y बराबर 3, समीकरण 1। और समीकरण 2 क्या है, 4x - y बराबर 8, समीकरण 2। अब चलिए क्या करेंगे, हम चिन्ह चेंज कर देंगे, कट जाएगा। तो y कट गया हमारा। यहाँ पर कितना बचा, 4 में से 3 गया 1, तो -x बराबर -5। तो x बराबर क्या हो गया हमारा 5, माइनस कट गया। अब क्या करेंगे कि हम समीकरण 1 में या 2 में हम x का मान रख देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर। तो चलिए हम समीकरण हमारा पहले 1 उतारेंगे हम। तो समीकरण 1 क्या है, 3x - y बराबर 3, समीकरण 1। अब देखिए 3 गुना x का मान 5 है, माइनस y बराबर 3। तो कितना हो जाएगा, -y बराबर 3 - 5 × 15। तो -y बराबर -12। y माइनस कट गया तो y बराबर 12। तो जब y बराबर हमारा 12 आ गया तो भिन्न कितना हो जाएगा हमारा, इसलिए भिन्न हमारा कितना है, x/y। तो x का मान 5 आया है और y का मान 12। यही हमारा आंसर हो जाएगा। भिन्न हमारा 5/12 है। अब चलिए सवाल नंबर तीसरा बनाते हैं।
एक्सरसाइज 3.5 का सवाल नंबर चौथा का तीसरा। अब चलिए सवाल नंबर चौथा का तीसरा हम देख रहे हैं क्या बोल रहे हैं। बोला यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक काटे जाते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? देखिए एक लड़का है, उसे 40 अंक मिलता है, लेकिन उस समय कंडीशन ये है कि अगर एक सही उत्तर देता है तो 3 अंक मिलता है, लेकिन जैसे ही एक गलती कर देता है तो उसमें से 1 अंक काट दिया जाता है, तो 40 अंक मिल रहा है। फिर बोल रहा है कि अगर हम जो सही प्रश्न कर रहा है उसको अगर हम 4 अंक दे और गलती पर 2 अंक काटे तो उसका अंक कितना हो जा रहा है? 50। तो प्रश्न संख्या कितना था? चलिए ये भी हम बना लेंगे, ये भी सवाल कोई भारी नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि टेस्ट में सही उत्तर की संख्या, सही उत्तर की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? x, तथा गलत उत्तर की संख्या बराबर गलत उत्तर की संख्या बराबर y। और देखिए फिर प्रश्न से बोल रहा है कि अगर सही प्रश्न पर, सही मेरा उत्तर कितना है? x, उस पर अगर 3 अंक मिले, अगर 1 अंक कटौती की जाए किससे? तो गलत से, तो उसको कितना अंक मिल रहा है? 40 अंक। समीकरण ये एक हो गया। अब फिर पुनः देखिए क्या बोल रहा है, पुनः प्रश्न से बोला कि जो सही प्रश्न है उस पर अगर 4 अंक दिया जाए तो सही प्रश्न की संख्या कितनी है? 1। अगर उस पर 4 अंक दिया जाए और कटौती कितना जाए? 1 गलत उत्तर पर 2 अंक कटौती किया जाए तो उसका अंक जो है वो कितना हो जा रहा है? 50। तो अब देखिए यहाँ पर हम 2 से चारों तरफ भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2x माइनस वाई बराबर 25। ये हमारा हो गया समीकरण 2। अब चलिए समीकरण 1 तथा 2 से चलते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 हमारे 3x माइनस वाई बराबर 40 समीकरण 1, और समीकरण 2 है 2x माइनस वाई बराबर 25 समीकरण 2। देखिए यहाँ पर माइनस है तो चिन्ह चेंज कर देंगे, कट गया ये, तो कितना हो गया यहाँ पर? x बराबर 15। 3 में से 2 गया 1x, 40 में से 25 गया 15। अब इसी x के मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे या 2 में। चलिए हम समीकरण 1 में रख रहे हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण कितना है? 3x माइनस वाई बराबर 40 समीकरण 1। अब देखिए 3 गुना x का मान कितना है? 15 माइनस वाई बराबर 40, तो 15 तिया 45 माइनस वाई बराबर 40। अब क्या करेंगे हम कि देखिए माइनस वाई ऐसे ही छोड़ देंगे, इधर 40 है, इधर का प्लस इधर रहेगा तो क्या आ जाएगा? माइनस, तो क्या आ जाएगा? माइनस वाई बराबर -5, वाई वाई कट गया, वाई बराबर 5। तो वाई हमने किसको माना था? गलत उत्तर की संख्या। तो टोटल कितने उत्तर प्रश्न थे? 15 हमारा सही था और गलत संख्या कितना था? 5 था। तो कुल यहाँ पर थोड़ा सजा के लिखेंगे इसलिए सही प्रश्न की संख्या क्या मान थे? x मान कितना आया है? 15, और गलत उत्तर की संख्या, गलत उत्तर की संख्या क्या मान थे हम लोग? y, जिसका मान आया है 5। मतलब 15 सही था, 5 गलत था प्रश्न। अब क्या करेंगे हम? कुल संख्या पूछ रहा है प्रश्न का, तो लिखेंगे कुल प्रश्न बराबर कितना हो जाएगा? 15 प्लस 5 बराबर 20। मतलब उस टेस्ट में प्रश्नों की संख्या टोटल कितनी थी? 20। अब समीकरण इसी सवाल का हम बनाएंगे सवाल नंबर चौथा का चौथा। तो चलिए चौथा का चौथा हम देखते हैं क्या बोल रहे हैं। चौथा का चौथा बोला कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान है, ए तथा बी, 100 मीटर की दूरी पर है। मतलब मान लीजिए कि ए और बी 2 स्थान है, दोनों स्थान के बीच की दूरी कितनी है? 100 मीटर। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। ए जगह से और बी जगह से, दोनों जगह से
एक ही समय पर कार चलना प्रारंभ करती है, एक दूसरे के अपोजिट। यदि ये कार भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। चाल का कार कोई फिक्स नहीं है किस चाल से चल रही है, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट चल रही है। मान लीजिए कि यहाँ पर हम, ये हमारा हो गया ए है और ये बे, दोनों के बीच की दूरी हमारा कितना है 100 किलोमीटर। यहाँ पर एक कार है, एक यहाँ पर कार है, दोनों कार एक दूसरे के दिशा में चल रही है, तो 5 घंटे बाद एक दूसरे से मिल रही है, तो कार की चाल पूछ रहा है। तो चलिए हम क्या करेंगे, पहले हम मानेंगे। देखिए ये कार इधर चल रही है और ये कार इधर, दोनों कार एक दूसरे से कभी ना कभी मिलेगी, तो जो मिल रही है उस समय दोनों को एक दूसरे से चले हुए 5 घंटा हो जाता है, तो कार का चाल पूछा है, जबकि दोनों कार का चाल अलग अलग है। तो लिखेंगे हम, माना कि ए स्थान से चले कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। जो ए स्थान से कार चले उसका हम मान लिए x किलोमीटर प्रति घंटा, तथा बी स्थान से चले कार की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए एक ही दिशा में, एक ही दिशा में, माने जब दोनों कार एक ही दिशा में चल रही है तो ए स्थान से चले कार द्वारा 5 घंटे में तय दूरी। जो ए स्थान से एक ही दिशा में जब दोनों कार चल रही है, ये इधर से चल रही है और ये इधर से, तो बोल रहा है जो ए स्थान से चल रही है तो 5 घंटे बाद उसकी 5 घंटे में वो कितना दूरी तय करेगी। तो हमारा दूरी बराबर क्या होता है, हमारा दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो हमारा चाल क्या है x किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना है 5, तो हमारा कितना हो गया ये 5x। कितना दूरी का तय करेगी हमारा 5x किलोमीटर। वैसे ही बी स्थान से चले कार द्वारा 5 घंटे में तय दूरी, तो इसका भी कुछ दूरी तय करेगी, यहाँ से चलेगी तो बी से, तो कितना हो जाएगा हमारा चाल कितना है y किलोमीटर प्रति घंटा और 5 घंटे बाद मिले थे, कितना हो जाएगा 5y। अब देखिए ये तो हमारा एक दिशा में चल रही है, अब हम विपरीत दिशा में निकालेंगे, तो फिर लिखेंगे विपरीत दिशा में। ये तो एक ही दिशा में, अब विपरीत दिशा में ए स्थान से चले कार द्वारा 1 घंटे में तय दूरी, 1 घंटे में तय दूरी पर कितना हो जाएगा हमारा चाल क्या है x किलोमीटर प्रति घंटा और 1 घंटा में दूरी तय करेगी, तो कितना हो जाएगा x किलोमीटर। ऐसे ही बी स्थान से चले कार द्वारा 1 घंटे में तय दूरी, तो हमारा चाल कितना है y किलोमीटर प्रति घंटा, समय 1 बराबर कितना हो जाएगा y। अब देखिए ये तो दोनों हो गया। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से। देखिए हमारा पहला दूरी कितना है, पहली जो ए स्थान से कार चल रही है वो कितना दूरी तय कर रही है 5x, तो 5x में से अगर हम ये दूरी घटा दें, बी स्थान से जो चल रही है कार उसका दूरी हम घटा दें 5x - 5y बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा ना। अरे इधर से कुछ दूरी तय करें, इधर से कुछ दूरी तय करें, तो ये दोनों दूरी हम क्या करेंगे एक दूसरे से घटा देंगे, तो टोटल दूरी कितना है 100। ये अब देखिए 5 से चारों तरफ भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा x - y बराबर 20। ये समीकरण 1 हो गया। देखिए फिर पुनः क्या बोल रहा है, पुनः क्या बोला है कि अगर हम इसके चाल को जोड़ दे x और y के, तो कितना दूरी तय कर रहा है दोनों 100, तो कितना हो जाएगा x + y बराबर 100। ये हो गया हमारा समीकरण 2।
दोनों चाल से अगर गाड़ी चलेगी तो 100 किलोमीटर ही तो दूरी तय करेगी। तो दोनों का क्या किया हम, चाल जोड़ दिए। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, तो कितना हो जाएगा हमारा समीकरण 1 है हमारा x माइनस वाई बराबर 20। एक समीकरण है हमारा x प्लस वाई बराबर 100, समीकरण 2। अब क्या करेंगे, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x बराबर 120, तो x बराबर कितना हो जाएगा 60। ये हो गया हमारा ए स्थान से चलने वाली कार की चाल। तो चलिए बी स्थान से चलने वाली कार की चाल निकालते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो सबसे पहले हम समीकरण अपना 1 उतारेंगे। समीकरण 1 क्या है हमारा, x माइनस वाई बराबर 20, तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 20, समीकरण 1 हो गया। अब हमारा जो x का मान है वो 60 आया है, तो चलिए यहाँ पर 60 लिख लेंगे, माइनस वाई बराबर 20 हो जाएगा। अब देखिए माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 20, इधर का प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा माइनस 40, वाई वाई कट गया, वाई बराबर 40। तो अब हम लिखेंगे इसलिए ए स्थान से चले कार की चाल बराबर कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा बी स्थान से चले कार की चाल बराबर कितना हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा दोनों आंसर हो गया। अब सवाल नंबर हम इस चैप्टर का आखिरी बनाएंगे, चौथा का 5वां। तो चलिए सवाल नंबर 5 पढ़ते हैं। सबसे पहले सवाल नंबर 5 क्या बोल रहा है, देखिए। तो सवाल नंबर 5 क्या बोल रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि अब उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दी जाए। कोई आयत है जिसका क्षेत्रफल जब उसकी लंबाई में हम 5 इकाई कम कर दे रहे हैं और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दे रहे हैं, तो क्षेत्रफल कितना हो जा रहा है 9 इकाई पहले वाला से कम हो जा रहा है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 इकाई बढ़ जाता है। मतलब जितना क्षेत्रफल है एक्चुअल उसके अगर लंबाई में हम 3 बढ़ा दें और चौड़ाई में 2, तो एक्चुअल जो क्षेत्रफल है उससे 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए, मतलब आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आयत का अपना लंबाई और चौड़ाई मानेंगे। तो लिखेंगे माना कि आयत की लंबाई बराबर x इकाई, इकाई में यूनिट दिया है इसलिए हम इकाई में ले लिए। तो चौड़ाई क्या हो जाएगा भाई, चौड़ाई हो जाएगा y इकाई। अब देखिए जब आयत का हमारा लंबाई चौड़ाई पता चल गया तो इसका क्षेत्रफल ही होगा, क्षेत्रफल भी हो जाएगा कुछ। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, जिसका सूत्र क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो हमारा लंबाई कितना हो गया x, चौड़ाई कितना हो गया y, तो ये कितना हो गया एक्स वाई वर्ग इकाई, हमारा ये क्षेत्रफल हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए प्रश्न जो बोल रहा है वही करना है, बस कुछ नहीं अपने से करना है। तो प्रश्न बोल रहा है कि अगर इसकी लंबाई से 5 इकाई की कमी कर दी जाए और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाए तो इसका क्षेत्रफल जो है वो कितना हो जाता है। पहले से क्षेत्रफल कितना है 100 है ना, उसमें से 9 इकाई की कमी आ जाती है। बोला है कि अगर आयत के लंबाई से 5 इकाई कम कर दे और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल कितना हो जा रहा है, जो पहले से क्षेत्रफल है उससे 9 इकाई कम हो जाता है। तो चलिए अब हम इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स वाई माइनस प्लस हो जाएगा एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 बराबर एक्स वाई माइनस 9। तो एक्स वाई तो कट गया, तो कितना बचा 3x माइनस 5y बराबर कितना हो गया -9 प्लस 15, तो कितना हो जाएगा 3x माइनस 5y बराबर 6, समीकरण 1। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब क्या करेंगे, देखिए पुनः क्या बोल रहा है प्रश्न, पुनः प्रश्न से। चलिए
पहले लिख लें हम, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। देखिए बोल रहा है कि अगर हम लंबाई में 3 इकाई की वृद्धि कर दें और चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि कर दें, जो आयत है उसकी लंबाई में 3 इकाई की वृद्धि कर दे और आयत में 2 इकाई की वृद्धि कर दे, तो उसका जो पहले से क्षेत्रफल है एक्स वाई, उसमें 67 वर्ग इकाई की वृद्धि हो जाती है। अच्छा, लंबाई में 3 इकाई बढ़ा दें और वृद्धि चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दें, तो हमारा जो पहले से क्षेत्रफल है एक्स वाई, उसमें 67 वर्ग इकाई की वृद्धि हो जाती है। तो चलिए हम अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स वाई प्लस 67 बराबर, अब गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6, एक्स वाई कट गया तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा, 67 माइनस 6, तो हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 61। समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, हम लेकर हल करेंगे। तो चलिए समीकरण 1 हम पहले लिख रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 1 तथा 2 से। तो 1 तथा 2 से सबसे पहले हम अपना समीकरण 1 उतारेंगे। तो समीकरण हमारा 1 दे रखा है 3x माइनस 5y बराबर 6। तो यहाँ पर लिखेंगे 3x माइनस 5y बराबर 6, समीकरण 1। और समीकरण 2, 3x माइनस 5y बराबर 6, समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 61, 2x प्लस 3y बराबर 61, समीकरण 2। अब देखिए इसमें किसी एक को हम बराबर करेंगे, तो किसको बराबर करते हैं, चलिए हम x को बराबर करते हैं। तो x के गुणक से इसमें गुना कर देंगे और इससे के गुणक से इसमें गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 3 दूना 6x माइनस 10y बराबर 6 दूना 12, समीकरण 3। अब 3 से 3 दूना 6x प्लस 3 के 9y बराबर 183, समीकरण 4। 6 तेरी 18, 3 180, 3 183। तो क्या करेंगे, चिन्ह चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, तो ये हमारा कट गया, ये क्या हो गया, माइनस 19y बराबर माइनस 100 कितना हो जाएगा, 171। तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा, माइनस माइनस तो कट गया, तो 171 बट्टा 19, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 9। अब इसी y के मान को हम समीकरण किसी एक में रख देंगे, तो लिख देंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस 5y बराबर 6, समीकरण 1। अब देखिए 3x माइनस 5 गुना y का मान 9 बराबर 6, कितना हो जाएगा, 3x माइनस 9 5 45 बराबर 6, तो हो जाएगा 3x बराबर 6 माइनस 45, तो इधर का माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। अब देखिए तो हो जाएगा 3x बराबर 45 6 51, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 51 बट्टा में 3, मतलब x बराबर 17, इधर का माइनस प्लस। अब x का मान 17, मतलब x हम किस चीज़ को माने हैं, आयत की लंबाई को, और चौड़ाई को क्या माने हैं, y, तो क्या लिख लेंगे, इसलिए आयत की लंबाई बराबर कितना हो गया, 17 इकाई, और चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, y का मान 9 आया है ना, देखिए यहाँ पर y का मान 9 आया है, तो y हम चौड़ाई को मानेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 इकाई, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया हमारे वीडियो को देखने के लिए, चैनल को देखने के लिए, इसके लिए आप सबको धन्यवाद। आज हमारा सवाल एक्सरसाइज 3.5 खत्म हो गया। अब अगले एक्सरसाइज 3.6 के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप भी चैनल से हमारे जुड़े रहिए, मेहनत कीजिए। एग्ज़ाम बस बहुत नज़दीक आने वाला है, बहुत ही कम समय बच गया है। तो चलिए आप अपने यहाँ से मेहनत कीजिए, हम आपका कुछ मदद कर दे रहे हैं।
खूब मेहनत कीजिए। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर हमारे वीडियोज आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं, या कोई आप हमें सजेशन देना चाहें तो हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।